इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना कोई चीज़ और ना ही रिश्ते। पर फिर भी जब भी हम अपनी कोई खास चीज़ खोते हैं तो हमें दुख तो होता ही है। जब भी अपना कोई हमें अचानक छोड़ के चला जाता है तो दुख तो होता ही है, साथ में एक अकेलापन और अधूरापन सा भी महसूस होता है। आज का वीडियो एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे मैंने बनाया है, जिन्होंने अपने किसी फैमिली मेम्बर को खोया है, जिसके दुख से ये बाहर निकलना चाहते हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइएगा जिन्होंने भी अपने किसी लव्ड वंस को खोया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप इस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने उस व्यक्ति को हमेशा के लिए खो दिया है। लोग इस दुख से इसलिए नहीं बाहर निकल पाते हैं क्योंकि पहले ये मानने को तैयार ही नहीं रहते हैं कि उन्होंने उस व्यक्ति को हमेशा के लिए खो दिया। ये सोचकर कि कल तक मैं जिसके साथ था, जिसके साथ बात कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, अब मैं उसके साथ कभी भी बात नहीं कर सकूंगा, लड़ झगड़ नहीं सकूंगा। एक अकेलापन सा महसूस करने लगते हैं। उस व्यक्ति के लौट कर आने की कोई उम्मीद नहीं होती है और ना ही इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा होता है। इसलिए खुद को पहले मेंटली प्रिपेयर करें कि आपको अब उसके बगैर जीने की आदत डालनी होगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो गए हैं उनके बारे में ना सोचकर जो आपके पास अभी हैं उनके बारे में सोचिए। आपसे उनसे ही आपकी खुशी है। खुद को दोषी भी ना समझें। अगर आपको लगता है कि आपको उनका ट्रीटमेंट एक बेटर हॉस्पिटल में कराना चाहिए था या आप उनके लिए कुछ कर नहीं सके, किसी भी बात का गिल्ट महसूस ना करें। आपने जो भी किया उस सिचुएशन और टाइम के हिसाब से किया और अपनी पूरी कोशिश की। और ऐसा भी ना सोचें कि उनकी आत्मा आपसे दुखी होगी। पर अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने घर में एक प्लांट लगा सकते हैं जिसकी आपको प्रॉपर केयर करनी है। जैसे जैसे आप उस प्लांट की केयर करते जाएंगे वैसे वैसे आपका दुख कम होता जाएगा और आपकी गिल्ट की फीलिंग खत्म होती जाएगी। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या कोई व्यक्ति आपको हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है तो आपको उस व्यक्ति से जुड़ी सभी चीज़ें, सभी यादें मिटा देनी चाहिए। जो भी चीज़ें आपको उस व्यक्ति की याद दिलाती हैं, उसकी सभी फ़ोटोज़, नंबर डिलीट कर देनी चाहिए और उसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर देना चाहिए। और एक लंबी सांस लेते हुए खुद से कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे बगैर भी एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद आपसे दूर चला गया है तो आपको उसकी यादें खत्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी यादों के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को भुलाना आसान होता है पर उसकी यादों को भुलाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए खुद के साथ सख्ती से पेश ना आए, खुद को थोड़ा सा टाइम दें। जो व्यक्ति हमेशा से आपके साथ रहा है, जिसकी आदत सी पड़ गई थी आपको, आप उसे एकाएक कैसे भुला पाएंगे? बल्कि आपको उसकी सभी यादों को समेट कर एक जगह रखनी चाहिए। उसकी सभी यादों को आप घर के एक कोने में रख सकते हैं या किसी रूम में रख सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग में उसकी सारी मेमोरीज आपके दिमाग के एक कोने में जाके शिफ्ट हो जाती हैं। जब उससे जुड़ी सभी चीज़ें, सभी यादें जब आपके घर के एक कोने में जाके शिफ्ट हो जाएंगी, तब आपको अपना बाकी का घर दिख सकेगा, आपको बाकी के रिश्ते दिख सकेंगे। यानी तब ही जाके आपको अपना प्रेजेंट दिख सकेगा जिसे आपको जीना है। और जब भी आपको अपना पास्ट याद करने का मन करे तो आप उस रूम में जाएं, पर जब आप उस रूम से बाहर निकले तो आपको अपना प्रेजेंट ही दिखना चाहिए। इस तरह से आप उसकी मेमोरीज के साथ जीने की आदत डालिए। शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होगी, पर एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब आप उसे याद कर रहे होंगे या उससे जुड़े कुछ किस्से आप किसी को सुना रहे होंगे, आप ज़रा भी दुखी नहीं होंगे और ना ही आपके आंख में एक भी आंसू होंगे। आप इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। अपने इमोशंस को दबाकर अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं बना जा सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि इमोशंस को दबाने से हेल्थ इश्यूज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप अपने इमोशंस को बाहर निकालें। अगर आपको रोने का मन है तो रोइए, चिल्लाने का मन है तो चिल्लाइए, पर इसके बाद आपको रिलीफ सा महसूस होना चाहिए। आप लिख के भी अपने इमोशंस को बाहर निकाल सकते हैं। आप उस व्यक्ति से जुड़ी यादें लिख सकते हैं, किस्से लिख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं लिख के। आप उससे जुड़े कई किस्से लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि किसी न किसी रूप में आपको अपने इमोशंस को बाहर निकालते रहना चाहिए, राइटिंग के ज़रिए, पेंटिंग के ज़रिए या किसी भी क्रिएटिव वर्क के ज़रिए। सबसे दूरी न बनाएं। अगर आप दुख से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको पहले जैसी लाइफ धीरे धीरे जीने की कोशिश करनी होगी। इसलिए अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। कोई भी ऐसा दोस्त है जो आपको कंफर्टेबल महसूस करा सके, ऐसे दोस्त के कांटेक्ट में हमेशा रहें।
उसके साथ धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। ये काम आप किसी रिलेटिव के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि कोई आपके दुख को नहीं समझ सकता है। ना चाहते हुए भी आप अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जाएं। जिस दुख से आप गुजर रहे हैं उसी दुख से आपकी फैमिली भी गुजर रही है। इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने, खुद भी स्ट्रांग बने और अपनी फैमिली को भी स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है। आप पहले जैसे नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करें। वो व्यक्ति जिसे आपने खोया है वो बार बार आपको याद आएगा, पर आपको पेशेंस नहीं खोना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको संभलने में। आप उसकी कोई ऐसी हैबिट जो आपको बहुत पसंद आती थी उसे आप अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं, या उसकी कोई अधूरी विश भी आप पूरी कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत है उस व्यक्ति के बगैर। आप धीरे धीरे संभलेंगे, धीरे धीरे बदलने लगेंगे, क्योंकि वक्त बदलता है और वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता है। लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज करें, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बने, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करें, समझें कि लाइफ है क्या। आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, या आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बुक पढ़ सकते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद, या आप जिसे भी पसंद करते हो। आप अपनी बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं या मोटिवेशनल मूवीज़ देख सकते हैं। आप मोटिवेशनल मूवीज़ की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और रोज़ रात को सोने से पहले ज़रूर देख के सोएं। इससे आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सो सकेंगे और नेक्स्ट सुबह आप अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। अगर आप पहले जैसी नॉर्मल लाइफ फिर से जीना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हेल्दी बने, क्योंकि आपने कई दिनों से अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होगा। इसलिए सबसे पहले आप अपना हेल्थ चेकअप कराएं। अगर आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसकी कमी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लें। सुबह सुबह वॉक पे जाएं, योगा करें, एक्सरसाइज करें या मेडिटेशन करें। इसी तरह की हेल्दी रूटीन को अपनाएं। मेक श्योर कि आपकी सुबह अच्छी होनी चाहिए। ऐसा करने से आप खुद को बिजी भी रखते हैं, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने से बचता है और आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। दूसरों की हेल्प करें, गरीबों की मदद करें, आप उन्हें चीज़ें डोनेट करें। जब आप ऐसा करते हैं तो वो खुश होते हैं और तब आपको ये महसूस होता है कि आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, आप किसी के काम आ सकते हैं। दूसरों को खुश करने में आपको भी खुशी मिलती है। आप किसी चैरिटी में लग सकते हैं या आप किसी वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम में भी जा सकते हैं। उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। जब आप थोड़ा सा उनके साथ वक्त बिताएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपसे ज़्यादा दुखी इस दुनिया में हैं, जिन्हें अपनी ज़िंदगी से जरा भी नाराज़गी नहीं है। आपका भी जीवन को देखने का नज़रिया चेंज होगा। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए आप पेट एनिमल्स भी पाल सकते हैं जैसे कि डॉग, और अगर आप बहुत ज़्यादा पेट एनिमल्स के शौकीन हैं तो आप एक नहीं 4 पालिए। उनकी केयर कीजिए और खुद को इंगेज रखिए। अल्कोहल या स्मोकिंग जैसी बैड हैबिट का सहारा ना लें, इससे दुख कम नहीं होता है। कुछ देर के लिए आपको रिलीफ जरूर महसूस होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपको अंदर ही अंदर खत्म करता जाता है। दिमाग का यूज़ करें, किसी के दुख में खुद को न मारें। किसी के जाने के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। हमारी आदत होती है कि किसी भी चीज़ के खोने का मातम हम ज़्यादा ही मनाते हैं, वहीं अगर कोई चीज़ मिले तो उसका जश्न मनाना ही भूल जाते हैं। जो अभी है आपके पास, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तभी आप इस दुख से बाहर निकल पाएंगे। इस प्रकृति के पास सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, इसलिए नेचर से कनेक्ट होइए। गार्डनिंग का शौक पालिए। गार्डनिंग एक थेरेपी की तरह होती है जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करती है। इसलिए नेचर की ब्यूटी को एडमायर कीजिए और खुश रहिए। खुद से पॉजिटिव बातें करें। ऐसा सोचें कि आप धीरे धीरे इस गम से उबर रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ खुश रहने की कोशिश करें। आप अपने साथ अपनी फैमिली को किसी एक्टिविटी में लगाएं। हेल्दी फूड एंजॉय करें। घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखें। क्या खोया है इसके बारे में न बात करके आपके पास जो है उसे एंजॉय करें। अकेले आप तभी हों जब आप अपनी हॉबी के साथ हों, कोई भी क्रिएटिव वर्क कर रहे हों जिसमें आपका खास इंटरेस्ट हो। इसलिए थोड़ा सा टाइम हॉबी के लिए भी निकालें, इससे आपका मन शांत रहेगा। आई होप इस वीडियो को देखकर अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर सब कुछ अपने मन मुताबिक ही होना होता तो क्या इस दुनिया में कोई भी दुखी होता? पर होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। इसलिए ज़्यादा शोक न मनाते हुए आपको मूव ऑन करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।